जी नमस्कार मित्रों, मैं संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम लोग बात कर रहे थे लिमिट की कि आखिरकार लिमिट क्या है। तो उसमें मोस्टली हमने लगभग 5 से 6 क्वेश्चन किए थे पिछले लेक्चर में। आज हम लोग उसी में फॉरवर्ड आगे बढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम लोग यानी कि कुछ न्यू टाइप्स के मतलब जो थोड़ा सा टिपिकल लेवल को लेकर चलेंगे, क्योंकि जो पहला जो लेक्चर था उसमें हमने खाली बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया था कि आखिरकार लिमिट होती क्या है, और फिर उसके बाद ये बताया था कि आखिरकार किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग न्यू क्वेश्चंस को ले रहे हैं, और न्यू क्वेश्चंस को लेने का सीधा मतलब ये है कि हम धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x रेज टू पावर 1 बाई n माइनस 1 अपॉन x। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है और इसने कहा कि इसकी लिमिट फाइंड करके दिखाइए। बहुत सारे जो बच्चे होंगे तो डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन बहुत सारे जो बच्चे ऐसे होंगे जो डायरेक्ट वैल्यू पुट ना करके कुछ और सोचेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग मैं क्या करता हूँ, अगर मैं पहले डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं इसकी जगह पर 0 पुट कर देता हूँ तो होता क्या है कि 1 की पावर 1 बाई n दैट इज 1 ही आएगा, और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। और नीचे भी हम लोग x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो 0 बाई 0 फॉर्म हो जाएगी, और जब 0 बाई 0 फॉर्म हो जाती है तो मतलब हम लोग एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। पहला केस तो ये। तो एल हॉस्पिटल जब लगाएंगे तो बेहतर ये है कि इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग तो 1 बाई एन सीधा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 बाई एन इंटू एक्स डी एक्स। तो इसका एक्स डी एक्स जब करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका 1 बाई एन ऊपर रह जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे कुछ नहीं, बस सीधा यहाँ पर हमारा 1 बाई एन आंसर रहेगा। तो उस तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन एक बेहतर तरीका मैं बताता हूँ आपको जो मैंने अपने सर से सीखा। वो ये होगा कि हम लोग यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग करें। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग करें। बाइनोमियल थ्योरम ये बोलती है कि अगर आपके पास इस 1 प्लस ए या 1 प्लस एक्स के टर्म में कोई फंक्शन है या कोई भी यानी कि पोलिनोमियल है, सो उसकी पावर अगर ये n है तो हम लोग उसको ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर एंड सो वन, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इसी चीज़ को अगर हम इससे कंपेयर करें तो हमारे पास 1 प्लस एक्स तो दे रखा है, लेकिन n की पावर एक्चुअल में क्या है, 1 बाई एन दे रखी है। तो 1 बाई एन को जहाँ जहाँ हमें n दे रखा है इसमें वहाँ पर हमें 1 बाई एन से उसे रिप्लेस करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर देख लीजिए, सीधी तरीके से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर हम लोग सीधा एज इट इज लिखेंगे, जो लिखना है हमें, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 1 बाई एन एक्स। ठीक है, मतलब एन एक्स की जगह पर 1 बाई एन एक्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, 1 बाई एन इंटू 1 बाई एन माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का सीधा मतलब ये हुआ कि हम लोग आगे किस टर्म पे जाएंगे, 1 बाई एन इंटू 1 बाई एन माइनस 1 इंटू 1 बाई एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स स्क्वायर। और ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, लेकिन हमें ज़्यादा टर्म तक नहीं जाना है, हमें अपना काम चलाना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, नीचे जो x बचा था उसे x लिख दिया, और लास्ट में यहाँ पर -1 है तो इस कंपोनेंट को हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, इस पूरे कंपोनेंट को हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देंगे और उसके बाद -1। तो आपको जाहिर सी बात मालूम है कि ये जो -1 है इस +1 के 1 को कैंसिल कर देगा। अब होगा क्या, हम लोग यहाँ पर x है, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x क्यूब है, आगे बढ़ता चला जाएगा x के टर्म, मतलब x की पावर बढ़ती जाएगी। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सीधा लिमिट एज इट इज लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे
और उसके बाद क्या करेंगे, जो x यहाँ से यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा यहाँ पर क्या 1/n प्लस 1/n इंटू 1/n माइनस 1। सिमिलरली इसी तरीके से अगले टर्म में 1/n अपान n माइनस 1 n/2। फर्दर ऐसे बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल 3, यहाँ फैक्टोरियल 2, और x मल्टीप्लाई में रहेगा, यहाँ x स्क्वायर मल्टीप्लाई में रहेगा, और यहाँ x बाहर निकल गया है। ब्रैकेट को बंद करेंगे, अपान में x था, इस x से इस x को कैंसिल कर देंगे। होगा क्या हमारे पास, जैसे ही हम लिमिट x टेंस टू 0 पुट करेंगे बाद में, पहले तो हम एज इट इज उतार लेते कि हमारे पास बचा क्या 1/n प्लस 1/n इंटू 1/n माइनस 1 प्लस 1/n इंटू 1/n माइनस 1 इंटू 1/n माइनस 2। ठीक है भाई साहब, यहाँ पर क्या था x और यहाँ पर x स्क्वायर, ऐसे सो ऑन। ठीक है, बचा नीचे कुछ नहीं। हमें क्या करना है, अब इसकी वैल्यू 0 x टेंस टू 0 पे पुट कर देंगे, तो होगा क्या हमारे पास 1/n प्लस 1/n इंटू 1/n माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1/n माइनस 1 1/n माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वायर। ऐसे बढ़ते जाएंगे आगे। तो जब 0 से किसी आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आती है, वो आइडेंटिटी हमारी 0 आती है, लेकिन हमारा यहाँ पर तो कोई 0 है नहीं, तो 1/n आ जाएगा यहाँ पे, प्लस इसका 0, अगला भी 0, तो मतलब हमारे पास एट द लास्ट क्या आएगा 1/n आंसर आ जाएगा। तो फाइनली मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा लिमिट x टेंस टू 0 पे 1 प्लस एक्स की पावर 1/n माइनस 1 अपान n x, उसकी जो लिमिट होगी वो आएगी मेरी 1/n। ठीक है, समझ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सोचेंगे, जिसके बाद लगाएंगे, बाइनोमियल का सहारा लेंगे और फाइनली क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, अगर एकेडमिक तरीके से सॉल्व करेंगे तो। अगर आपको कॉम्पिटिटिव में जाना है, सीधा एल हॉस्पिटल यूज करिए, आंसर पाइए, आगे बढ़िए बस। अब मैं अगला एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्वेश्चंस ये एग्जाम्स में आता है और बच्चे डर के मारे उसे छोड़ देते हैं, तो हमें छोड़ना नहीं है। जैसे क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 1 log x अपान x माइनस 1। ठीक है, तो जब ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिले तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि इसमें भी वही प्रक्रिया करनी है। हमें क्या प्रक्रिया करनी है कि लॉग 1 अगर 0 यानी कि 1 पुट करते हैं तो 0 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो 0/0 फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पर भी हम एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। लेकिन एल हॉस्पिटल ना लगाकर हम कुछ नया मेथड देखते हैं। वो क्या होता है कि हम लोग यानी कि एक फॉर्म जो हमें सिखाया गया है या हमने जो पढ़ा है, यानी कि जो भी यहाँ पर इस x किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को अप्रोच कर रहा है, तो x 1 को कब अप्रोच करेगा, मतलब उसमें जब कुछ ऐड किया जाएगा। तो सपोज कर लेते हैं कि x, हम लोग क्या करते हैं कि x जो है 1 को कब अप्रोच करेगा, जब वो किसी चीज़ में यहाँ पर ऐड करने पर, यानी कि ऐड करने पर x के 1 के इक्वल पहुंचेगा। तो मान लो सपोज करो ऐसी एक सिचुएशन आएगी जहाँ पर वो कंपोनेंट अगर 0 हो जाएगा, तो जब x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो सपोज करो ऐसी सिचुएशन में होगा क्या, मैं मान लेता हूँ कि x इक्वल टू 1 प्लस एच, x इक्वल टू 1 प्लस एच, जब h 0 को यानी कि अप्रोच करेगा, तो यानी कि सॉरी हाँ, h जब 0 को अप्रोच करेगा तो x 1 को अप्रोच करेगा। तो ऐसे कंडीशन में जब हम लोग ऐसे पुट करते हैं, तो सिमिलरली हमारे पास जो तरीका आ जाता है, इसको रिप्लेस करेंगे इस आइडेंटिटी से। लेकिन अब देखना, बात समझने वाली यहाँ पर ये है कि अगर लिमिट h टेंस टू 0 में पुट करूंगा, मतलब h 0 को धीरे धीरे अप्रोच करेगा, उसी तरीके से x जो है 1 को अप्रोच करेगा। कब करेगा, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 1 प्लस एच x की जगह पर, क्योंकि x इक्वल टू मैंने यहाँ पर ये मान लेट किया है, मैंने क्या किया है, लेट किया, लेट x इक्वल टू 1 प्लस एच अपॉन, सिमिलरली मैं x की जगह पर वही आइडेंटिटी पुट करूंगा जो मैंने यहाँ पर लेट की है। तो 1 प्लस एच माइनस 1, इस -1 से इस +1 को मैं कैंसिल करूंगा, तो मेरे पास फाइनली होगा क्या, मैं लिमिट h टेंस टू
0 रखूँगा और log 1 प्लस एच अपान एच बचेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हमें अगर log 1 प्लस एच का एक्सपेंशन आता होगा तभी हम इस फॉर्मूले को यानी कि खोल, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है, इस एक्सपेंशन को खोल पाएंगे, इसको पर्टिकुलर एक्सपेंशन में खोल पाएंगे। तो इसका जो एक्सपेंशन होता है जहाँ तक मुझे मालूम है वो h माइनस एच स्क्वायर बाई 2 प्लस एच क्यूब बाई 3 माइनस एच 4 अपॉन एच। एक कितनी किस लिमिट पे है, लिमिट h टेंस टू 0 पे। कुछ नहीं करना है हमें, यहाँ से हमें क्या लेना है, h को कॉमन लेना है और सिमिलरली यहाँ से भी h को कॉमन लेना है। जब h को कॉमन ले लेंगे आप यहाँ से, यदि हम क्या बचेगा 1 माइनस एच स्क्वायर बाई 2 सॉरी एच बाई 2 प्लस एच स्क्वायर बाई 3 प्लस नो यहाँ माइनस आएगा एच क्यूब बाई 4 अपॉन एच। इस एच से इस एच को कैंसिल कर देंगे। लिमिट क्या थी हमारी, लिमिट एच टेंस टू 0 था। फाइनली क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एच इट इज पुट करेंगे 1 माइनस एच बाई 2 प्लस एच स्क्वायर बाई 3 माइनस एच 3 बाई 4। अब जो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0, फाइनली हमारे पास 1 बचेगा। तो इस तरीके से मैं कह सकता था या कह सकता हूँ कि लिमिट h टेंस टू 0 पे, ठीक है, log 1 प्लस एच अपान एच इज इक्वस टू 1 आएगी। लेकिन ये है क्या, ये वही है ना, लिमिट x टेंस टू 1 log x अपान x माइनस 1 इज इक्वस टू 1, ठीक है। मतलब इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं वहीं पे लेट किया था ना, अगर मैं उसको रिप्लेस करूँ उसी चीज़ से तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हमें पता चल गया। अगर कोई गलती थोड़ी सी लग रही हो तो देख लेना। जहाँ तक मुझे x का log x का एक्सपेंशन यही मालूम है। अब अगला है, उसको ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बार एग्जाम में आ चुका है शायद, आई थिंक। थर्ड क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू a x रेस टू पावर m माइनस a रेस टू पावर m अपॉन x माइनस a, यही है ना, हाँ जी हाँ जी यही है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। ऐसे केस में सीधा लेट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से सॉल्व करेंगे थोड़ा दिक्कत सा बढ़ जाता है। अगर लेट करके चलते हैं तो बेहतर हो जाता है, जहाँ तक मेरा मानना है। हम लोग लेट करेंगे यहाँ पर x इक्वल्स टू a प्लस एच, एक्स के इक्वल, यानी कि x की जगह पर मैंने क्या किया, a प्लस, जो ये आइडेंटिटी होती है इसको किसी से ऐड कराएंगे तभी वो x के इक्वल होगा, क्योंकि x इसको अप्रोच कर रहा है, मतलब x में कुछ ऐड होगा, ठीक है, x में कुछ ऐड होगा तभी वो a के इक्वल पहुंचेगा। इसका मतलब अभी क्या है, अभी क्या सिचुएशन है कि x जो है a से छोटा है, किस तरीके से, क्योंकि उसमें इतना जोड़ना पड़ेगा तभी a के इक्वल आएगा। और ये कब होगा, ठीक है, अगर x a इक्वल टू होगा, कब होगा कि जब h जो होगा 0 को टेंड करेगा या 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस केस में मुझे लिमिट जो रखनी होगी, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। अब यहां पर a प्लस एच का होल पावर m माइनस a की पावर m, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर x माइनस और a प्लस एच माइनस a, ठीक है, a प्लस एच माइनस a, तो इससे इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है मेरे भाई, समझ गए बात को। अब क्या करना है, जाहिर सी बात है कि हम लोग मेरे पास जो टर्म बचेगा a प्लस एच की पावर m माइनस a की पावर m अपान h। एक चीज़ समझ में आ गई यहाँ से। अब क्या कर सकते हैं हम लोग हैं,
हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से a की पावर m और यहाँ से a की पावर m को बाहर ले लेते हैं। वो कैसे, a की पावर m जब बाहर लेंगे तो ध्यान देना कुछ मॉडिफिकेशन हो, सॉरी एक चीज़ तो हमने लिखी ही नहीं, ये बहुत बड़ा ब्लंडर हम लोग कर डालते हैं और मोस्टली इसमें मार्क्स हमारे कट जाते हैं। सिमिलरली यहाँ भी हम लोग करेंगे, ठीक है। अब जब यहाँ से a की पावर m निकलेगा तो यहाँ पर तो 1 बचेगा और यहाँ पर h बाई a की पावर m -1 यहाँ रहेगा अपॉन h, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखना क्या है, ये कुछ टर्म जानी पहचानी लग रही है जिसको मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। अगर ऐसा कभी दिखे तो हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, ठीक है। आते हैं और देखते हैं क्या है, देखते हैं यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 पे a की पावर m, और यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस, अब क्या था NH होता है, NX होता है, तो N क्या है यहाँ पर, M की M है, और X क्या है H बाई A, ठीक है, प्लस नेक्स्ट टर्म जो है सो M इंटू M -1, ठीक है, और जो X है वो क्या होगा H बाई A का होल पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। सिमिलरली अगला टर्म क्या होगा, अगला टर्म ये होगा कि m इंटू m-1 इंटू m-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 h बाई a रेज टू पावर 3, और इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। लास्ट में जो -1 है उसको हम यहाँ उतार देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। थोड़ा ध्यान रखिए, अगर ये -1 है, ये +1 है, सेम मतलब सेम कोफिशिएंट में है, तो ये मैं इसे कैंसिल कर दूंगा। जब इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ यहाँ से, अब मुझे दिख क्या रहा है, नीचे h है, उस नीचे वाले h को भी मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 पे मेरे पास क्या बचा है, a की पावर m है, ठीक है, और m h अपॉन a प्लस m इंटू m-1, ठीक है, अपॉन h अपॉन, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ h बाई a है, ठीक है, और यहाँ भी h बाई a है, यहाँ भी h बाई a है, तो यहाँ पर h बाई a को बाहर ले लेते हैं, ठीक है, और नीचे का जो h है वो भी यहाँ आ जाएगा, ये जो नीचे वाला h है वो यहाँ आ जाएगा। अब मैं सीधा इसको यहीं पर मॉडिफाइड करके सॉल्व कर देता हूँ। क्या है यहाँ पर बचा, यहाँ पर बचा मेरा m, ठीक है, यहाँ पर बचा मेरा m प्लस m इंटू m-1 बाई फैक्टोरियल 2 h अपान a प्लस, आगे देखो h अपान a आगे की टर्म छोड़ ही दो, क्योंकि यहाँ पर मैं जब h यानी कि h की वैल्यू पुट करूंगा 0 ही आएगा, तो ठीक है। अब देखो इस h से ये h कैंसिल हो गया, ठीक है, बचा क्या मेरे पास, लिमिट h टेंस टू 0, a की पावर m है और एक पावर a की है, अगर ऊपर जाएगी तो a की पावर -1 हो जाएगी, ठीक है, a की पावर -1 हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, m प्लस m-1 और एक m इंटू में रहेगा h अपान a प्लस सो ऑन। कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू को यहाँ पुट करना है, और जब a की पावर m है, a की पावर -1 है, तो मतलब a की पावर m-1 हो गया, ठीक है, इंटू m एच टीज रहेगा प्लस m इंटू m-1, और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 0 बाई a प्लस सो ऑन। फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, a की पावर m-1 इंटू m प्लस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और ऐसे ही 0 0 आता चला जाएगा, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, m इंटू a की पावर m-1। So this is the answer of this particular question. So finally we can write here limit x tends to a
एक्स रेज टू पावर m माइनस ए रेज टू पावर m अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू m ऑफ a raised to power m minus 1. This is the limit of this particular function. Getting my point? So इस तरीके से हम लोग इसकी लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं और जाहिर सी बात है आपको समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूँ लेक्चर भी पसंद आ रहा होगा। तो जितना हो सके उतना लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ठीक है। अभी मैं अगला एक नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा, उसको भी बहुत धुरंधर क्वेश्चन है वो, और उसके बेस पर अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए और देखते रहिए कि आखिरकार किस टाइप्स के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं और हमें किस तरीके से लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपान थीटा की वैल्यू क्या होगी, कि लिमिट क्या होगी। तो ऐसे केसेस में कभी भी अगर तुम्हें आता है तो इसकी दो विधियां होती हैं। मैं यहाँ पर सेकेंड विधि को लेकर चलूँगा क्योंकि सेकेंड विधि हमें इजी लगती है और देखा जाए यहाँ पर हम लोग एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं। अगर थीटा इक्वल्स टू यहाँ मैं 0 पुट कर सकता हूँ, दोनों विधि से करूँगा, ठीक है। एक तो है एल हॉस्पिटल विधि, अगर यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ साइन में तो साइन 0, थीटा इक्वल्स टू 0 यहाँ पुट करता हूँ तो 0/0 हो गया, तो इसका मतलब एल हॉस्पिटल लग रहा है। तो डेरिवेटिव करो, यहाँ पर हो गया कॉस थीटा अपान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और कॉस 0 क्या होता है 1 होता है। इसका मतलब यानी कि साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यानी इसकी जो लिमिट आएगी 1 आ सकती है एल हॉस्पिटल से। दूसरा क्या है वो देखो, मैं क्या करूंगा साइन का एक्सपेंशन खोल दूंगा। अगर सपोज करो साइन एक्स का आपको एक्सपेंशन आता है, साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7/7 फैक्टोरियल। इस तरीके से खुलता है इसका एक्सपेंशन, ठीक है। तो वही एक्सपेंशन हमें यहाँ खोलना है और इसकी ऐसी की तैसी कर देनी है, ठीक है। तो लिमिट थीटा टेंस टू 0, अब साइन का हमें एक्सपेंशन खोलना है तो साइन यहाँ पर एक्स की जगह थीटा से उसने रिप्लेस किया है तो हम लोग सीधा रिप्लेस करेंगे थीटा से। तो थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस थीटा की पावर 7/7 फैक्टोरियल, ठीक है। और नीचे क्या हो गया हमारा थीटा हो गया। इस तरीके से अगर ऊपर वाले से हम थीटा कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर नीचे तो थीटा बचा ही था। और एक मिनट सबसे बड़ा ब्लंडर हम लोग ये करते हैं कि लिमिट नहीं लिखते हैं। तो लिमिट लिख लीजिए महाराज, क्योंकि अगर लिमिट छूट जाता है तो नंबर कट जाता है। सो थीटा कॉमन ले लिया यहाँ से मैंने, 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 4 थीटा की पावर 4/5 फैक्टोरियल माइनस थीटा की पावर 6/7 फैक्टोरियल अपॉन थीटा। इस थीटा से ये थीटा कैंसिल हो जाएगा। फाइनली मेरे पास जो बचेगा, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ लिमिट ऑफ थीटा टेंस टू 0, यहाँ बचेगा 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल थीटा की पावर 4/5 फैक्टोरियल प्लस सॉरी नॉट प्लस हियर इज माइनस थीटा की पावर 6/7 फैक्टोरियल अपन कुछ है ही नहीं तो मैं लिखूंगा नीचे अपॉन 1 लिख देता हूँ। लिमिट थीटा टेंस टू 0, तो मैं यहाँ डायरेक्ट ना रख के अब मैं लिमिट नहीं लिखूंगा, मैं सीधा वैल्यू पुट करूंगा। तो जब वैल्यू पुट करूंगा तो 1 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ 0 की पावर 2 हो जाएगी 3 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 की पावर 4/5 फैक्टोरियल माइनस 0 की पावर 6/7 फैक्टोरियल। तो भाई साहब ये तो सब 0 हो जाएंगे। फाइनली मेरे पास जो बचेगा 1 बचेगा। तो एट द लास्ट में क्या लिख सकता हूं कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो दोनों विधि से हमने सीखा, एक एल हॉस्पिटल से और एक ये नॉर्मल एक्सपेंशन से। तो आता इसकी वैल्यू 1 ही आती है। तो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं हमारे एग्जाम्स में और फिर कह देता है कि भाई साहब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाइए कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। वो डिफरेंट थीटा को डिफरेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके चेंज कर देता है और बच्चे मोस्टली डर जाते हैं। जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसमें अगर देखिएगा तो आपको औकात पता चल जाएगी शायद मेरे हिसाब से। तो क्वेश्चन क्या है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, जैसे लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 पे
साइन ए एक्स अपान साइन बी एक्स। क्या लग रहा है, सॉल्व कर लोगे? क्या लग रहा है, सॉल्व कर लोगे? हो जाएगा, सिंपल है। देखो देखो कुछ नहीं करना है, लिमिट x टेंस टू 0 पे जाना है। ठीक है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, चीज़ों को सेपरेट कर देना है। साइन एक्स यहां लिख लेंगे, बटे में 1 करेंगे, ध्यान रखना, इंटू करेंगे 1 बाई साइन बी एक्स करेंगे। चीज़ें थोड़ा सेपरेट हुई, थोड़ा सोचना आया। अब क्या करेंगे कि अगर मुझे लिमिट x टेंस टू 0 दे रखा है और साइन दे रखा है, साइन x दे रखा है, तो नीचे क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। अगर यहां ax दे रखा है तो यहां x होना चाहिए। अब इस फंक्शन को मैं चाहे पलट दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 को मैं पलट दूं तो 1 चाहे ऊपर हो चाहे नीचे तो 1 ही बन रहेगा। इसी तरीके से अगला जो दे रखा है 1 अपान साइन बी एक्स दे रखा है, तो इसका मतलब ऊपर भी बी एक्स होना चाहिए। तो करना क्या है, कुछ थोड़ा तिगड़मताएं करना है। कैसे, उसको समझो। यहां पर क्या करेंगे हम लोग, यहां पर मैं करूंगा, ये जो एक्स दे रखा मुझे एक्स बनाने के लिए ऊपर नीचे एक्स से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। यहां जो बी एक्स दे रखा है नीचे मुझे बी एक्स और ऊपर भी बी एक्स से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। लिमिट x टेंस टू 0। देखिए इस बात को ध्यान से समझिए, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन एक्स अपान एक्स मैंने यहां लिख लिया, इस एक्स को मैं सबसे लास्ट में लाऊंगा, ठीक है, इंटू बी एक्स अपान साइन बी एक्स। ये जो यहां था मैं यहां लेके आया, ए एक्स अपान ये जो बी एक्स है यहां लेके आया। ठीक है, अब लिमिट को क्या करना है, सेपरेट कर देना है। एक फॉर्मूला होता है, अगर लिमिट है, इधर देखो मेरे ध्यान से बात सुनो, लिमिट ऑफ x टेंस टू, मान लो थीटा है, कोई भी चीज है, और यहां पर मैंने लिख दिया साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो इस लिमिट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लिमिट ऑफ x गोस, सॉरी सपोज करो यहां पर थीटा गोस टू 0 है, तो थीटा गोस टू 0 साइन थीटा एंड लिमिट ऑफ थीटा गोस टू 0 कॉस थीटा। मतलब इस लिमिट को मैं दोनों फंक्शन पे सेपरेट ले सकता हूं। तो वही चीजें मैं यहां करने वाला हूं, इसको लेकर। ठीक है, किसको लेकर, इस फंक्शन को लेकर। तो क्या करूंगा मैं, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 पे साइन ए एक्स अपान ए एक्स, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 पे बी एक्स अपान साइन बी एक्स इंटू एक्स एक्स मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा तो ए बाई बी आ जाएगा। ठीक है, तो दिस आइडेंटिटी विल बी 1 एंड दिस आइडेंटिटी आल्सो 1 एंड मल्टीप्लाई विद बाई ए बाई बी, फाइनली वी हैव ए बाई बी इज द लिमिट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो इसी तरीके से मैं लिख सकता हूं कि लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 पे साइन एक्स अपान साइन बी एक्स, कुछ नहीं हुआ, जो इसका कोफिशिएंट था यानी जो मल्टीप्लिकेशन में उसके क्या बोलते हैं थीटा से जो मल्टीप्लाई करा रहा था, वही यहाँ पर इसकी लिमिट आ गई। तो इस तरीके से अगर सपोज करो कोई, मतलब सपोज करो कोई आइडेंटिटी हो, सपोज करो यहाँ लिमिट है, यहाँ दे दे साइन 4x अपान साइन 6x, लिमिट x टेंस टू 0 पे, तो इसका जो लिमिट होगा ये होगा, लिमिट क्या होगा इसके 4/6 का कैंसिल करेंगे तो 2/3 इसका लिमिट हो जाएगा। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म में आप जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ आए हैं, हम थ्योरी पढ़कर खाली मन को संतुष्ट बिठाने नहीं आए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि tan x माइनस साइन एक्स अपान एक्स क्यूब, लेकिन किस पर है, हाँ लिमिट, फिफ्थ क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 tan x माइनस साइन एक्स अपान क्या है नीचे
एक्स क्यूब, हाँ जी एक्स क्यूब है। अब देखो क्या लग रहा है, हम इसे सॉल्व कर लेंगे क्या? क्या लगता है, सॉल्व कर लेंगे? पुट करो वैल्यू, tan 0 0, sin 0 0, x इज 0 0, तो मतलब लग सकता है यहाँ पर एल हॉस्पिटल। लेकिन एक बेहतर तरीका है, हम किसी और तरीके से जाते हैं। एल हॉस्पिटल तो एक लास्ट ऑप्शन होता ही है, लेकिन हम चलते हैं कि कुछ एकेडमिक में दिखाना पड़े कि यार हमें भी कुछ आता है। तो लिमिट x टेंस टू 0 पे जाएंगे और साइन टेन को साइन एंड कोस के टर्म में हम लोग चेंज कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली अब जब यहां पर चेंज कर ही लिया है तो हमारे पास क्या हो गया, हाँ साइन x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स। इतने बात समझ आ गई। अब देखो क्या कर सकते हैं, नो यहाँ पर एक्स कॉस एक्स एंड साइन एक्स हो जाएगा, गलत लिख दिया था ना। यहाँ से साइन को कॉमन ले लो, बचा क्या 1 माइनस कॉस एक्स एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो ये वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स ले लेंगे और लिमिट को थोड़ा सेपरेट करेंगे। एक एक्स स्क्वायर इसलिए बचा क्योंकि एक एक्स मैंने वहां दे दिया, ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं, इसको ध्यान से समझते हैं, इसको ध्यान से इस तरीके से समझते हैं। देखो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो इसको मैं अभी 1 कर देता हूँ क्योंकि मैंने वैल्यू यहाँ में पुट कर दी, चाहे आप लास्ट में पुट करो चाहे एकदम पुट कर दो, ठीक है। फिर बचा क्या मेरे पास, लिमिट x टेंस टू 0 पे, इसको मुझे चेंज करना है किस टर्म में, साइन के टर्म में लाना है। तो 1 माइनस हाँ 1 माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ठीक है, इतना हो गया, अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। हिंदी में समझ में आ गई। ये 1 माइनस 1 का प्लस 1 के से कैंसिल हो जाएगा, x टेंस टू 0, और ये -1 होता है तो यहाँ पर +1 हो जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेगा। तो 2 हाँ साइन एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, इतना आया। अब कुछ नहीं करना, इधर देखो थोड़ा, लिमिट ऑफ साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कर दो, और यहाँ पर 2 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तो 2 बाहर था ही, और यहाँ 1/2 करने के लिए मुझे इसका मतलब यहाँ पर बाहर 4 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी क्योंकि स्क्वायर है, जब इसका स्क्वायर करूँगा तो बटे में 4 आ जाएगा, तो 4 इंटू 4 कैंसिल होगा कभी जब इसको मैं 4 से डिवाइड करूँगा, ठीक है, अपॉन कॉस एक्स। लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 2/4 मतलब 1/2। ये क्या हो जाएगा, देखो चाहे थीटा को किसी भी तरह, इसको थोड़ी देर के लिए थीटा समझ लो, इसको भी थोड़ी देर के लिए थीटा समझ लो, तो यहाँ होगा क्या, ये 1/2 इधर बाहर ले लेते हैं, ठीक है, 1/2 बाहर ले लेते हैं। लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 साइन x/2 होल स्क्वायर कॉस एक्स। सो 0 पुट जब करेंगे, सॉरी पुट करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो एक आइडेंटिटी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन x/x या टाइम θ/θ, दैट इज 1। तो 1/2 इंटू 1 एंड 1/,
कॉस एक्स लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0। अब कॉस 0 पे 0 ही होता है, सॉरी कॉस 0 पे 1 होता है, इसका मतलब ये हो गया 1/2 इंटू 1 दैट इज 1/2। तो फाइनली मैं कह सकता हूँ कि लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 पे जो tan x है माइनस साइन x है अपॉन x की पावर 3 है दैट इज इक्वल्स टू 1/2। तो इसकी फाइनली मैं लिमिट कह सकता हूँ कि क्या होगी, 1/2 होगी। अगला क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस करते रहेंगे तो चीज़ें हमारे लिए इजी हो जाएंगी। क्योंकि मेरे सर हमेशा मुझे एक बात बोलते थे कि बेटा जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ उतनी अच्छी उतनी बेहतर हो जाएगी। तो प्रैक्टिस करने में क्या जाता है, कहते हैं ना कि हमारे हाथ वहाँ लिमिटेड होते हैं जहाँ हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये तो हम कर सकते हैं ना, तो ये करते रहना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उसको कर भी लेना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे लिमिट ऑफ x टेंस टू π/4, ठीक है, और sin x माइनस cos x अपान x माइनस π/4। कुछ लग रहा है कि नीचे वाली आइडेंटिटी हमारी किसी चीज़ से कैंसिल हो सकती है। मैं एक चीज़ सिखाई थी तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले कि अगर हम लेट कर लें x इक्वल टू π/4 प्लस h लेट कर लें, तो जब मैं x की जगह पर इसे पुट करूँगा तो मेरा π/4 पाई माइनस π/4 से कैंसिल हो जाएगा। मतलब मेरा कुछ थोड़ा तो सरल हो रहा है। तो मतलब लिखते हैं हम लोग लिमिट, और एक कब होगा, दिस इज इम्प्लाइड डेट x किसको अप्रोच करेगा, कब, x इक्वल टू π/4 कब होगा, जब h क्या करेगा, 0 को पुट करेगा, मतलब 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, h टेंस टू 0 मतलब h 0 पे जा रहा है जब x π/4 पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे π/4 प्लस h, सिमिलरली यहाँ पर भी माइनस कॉस π/4 प्लस h अपॉन π/4 प्लस h माइनस h, सॉरी माइनस π/4। सो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 साइन, ये क्या हो गया, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। तो लिखेंगे इसे साइन π/4 कॉस h प्लस या कॉस π/4 साइन h माइनस ऑफ कॉस π/4 कॉस h माइनस ऑफ साइन π/4 साइन h। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज अपॉन h। ठीक है, करना क्या है वो देखो, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 पे साइन π/4 की अगर वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो क्या होता है 1/√2 होता है। तो 1/√2 कॉस h, सिमिलरली कॉस π/4 की वैल्यू भी 1/2 ही होती है, √2। ठीक है, तो साइन h माइनस ऑफ, इसकी जगह पर पुट करेंगे, सो कॉस h 1/√2, और यहाँ जब माइनस से माइनस की मल्टीप्लाई होगा तो मतलब प्लस साइन h/√2 अपॉन h। ये माइनस का कॉस h प्लस के कॉस h से, वैसे करना नहीं चाहिए लेकिन दिखाने के लिए मुझे करना पड़ता है, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 1/sin h एंड सॉरी 1/√2 sin h, 1/√2 sin h मतलब 2√2 sin h अपॉन h। ये √2 को कैंसिल करेगा तो फाइनली मेरे पास क्या हो जाएगा, √2 लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 sin h अपॉन h होता है। ये अभी जो मैंने सिखाया था sin θ/θ इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसका मतलब ये जो पूरा टर्म है मेरा, ये क्या देगा मुझे, 1 देगा,
और जब √2 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो फाइनली मेरे पास √2 आंसर आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि लिमिट x टेंस टू π/4 साइन x माइनस कॉस x अपॉन x माइनस π/4 इज इक्वल्स टू क्या, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करके दे दूंगा, ऐसा टेंशन मत लीजिए, या उस पर कोई पर्टिकुलरली लेक्चर भी ले सकता हूँ। लिमिट से कोई भी प्रॉब्लम है भेजिए क्वेश्चन। टेलीग्राम चैनल भी कमेंट बॉक्स में है, आप उस पर जा सकते हैं, उस पर अपनी प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं। 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर है हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे इसे छोड़ आते हैं, ठीक है। तो क्या है, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। लिमिट जो भी क्वेश्चन हो, ठीक है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट O3। अभी तक हम कोई फाइनाइट क्वांटिटी लेके चल रहे हैं, अब क्या हो गया, ये डायरेक्ट इनफाइनाइट दे दिया। n/2 r² साइन टू पाई बाई n, ये n है, ठीक है। क्या लग रहा है, हम सॉल्व कर लेंगे इसे। देखिए r एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसे बाहर निकाल लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/2 साइन 2π/n। एक चीज मुझे बताना थोड़ा, अगर मेरे पास मैंने इसे 2 को लिखा और इसी को में कुछ चेंज ना हो तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर इसकी पावर 1 होगी इस वक्त, अगर मुझे इसे डिनोमिनेटर में लिखना है तो इसे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1/2 की पावर -1, ये लिखना पड़ेगा ना। सिमिलरली यहाँ क्या है मेरे पास, देखो मैं कुछ चीज़ों को मैच कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को कुछ मैं मैच कर रहा हूँ इससे, क्योंकि मुझे क्या मालूम है, मुझे ये मालूम है कि लिमिट x टेंस टू 0 पे साइन θ/θ इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर r को एस टी जैसे रखूँगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे साइन 2π/n, और यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, 2/n कर दूंगा, मतलब इसको पलट दिया या इसकी पावर को नीचे लिया माइनस में, और फिर उससे इंटरचेंज किया तो भी यही आएगा, ठीक है ना, कर लिया। अब क्या करना है, देखो ध्यान से, देखो यहाँ 1/n है, यहाँ n है, यहाँ 1/n है, तो अगर 1/n यहाँ किया जाए तो ये इन्फिनिटी की जगह क्या हो जाएगा, 0 पे पहुँचेगा। बात ध्यान रखना थोड़ा, साइन 2π/n/2/n, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर क्या है, देखो 2/n है, 2/n है, पाई नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, पाई से मल्टीप्लाई और पाई से डिवाइड, ठीक है। जब ऐसा केस होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ r² था, ठीक है, सो क्या करेंगे, एक मिनट, जब इसमें पाई सॉरी जब इसमें पाई/2/n था, किससे मल्टीप्लाई कराई थी मैंने, पाई से, तो पाई से जब इसमें ऊपर मल्टीप्लाई कराई तो ऊपर भी इसमें पाई से मल्टीप्लाई करा दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पाई को मैं इधर ले लूँगा, तो पाई r², ठीक है, लिमिट ऑफ 1/n टेंस टू 0 साइन 2π/n/2π/n। अब देखो ये क्या हो गया, अगर मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए लेट 2π/n को थीटा मान लूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन θ/θ हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये पाई r² और ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो इसका मतलब पाई r² इसका आंसर हो जाएगा। फाइनली मैं कह सकता हूँ कि लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी n r स्क्वायर अपॉन 2 साइन 2 पाई बाई n इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चन आज किए। लेक्चर ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो गया हमारे लिए, और जो इस लेक्चर को मिस करेगा, जहाँ तक मैं मानता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन को मिस करेगा। लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगता है आप लोगों को तो जितना हो सके उतना लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आप लोग ही मेरी एक किस्म से बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, फसल हो आपको ही मैं, आपसे मुझे सब कुछ मिलने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज संजय सिंह। आई विल मीट इन अ नेक्स्ट लेक्चर विद द बेटर कॉन्सेप्ट, नई विचारधारा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।